how blue is not enough. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे पुराने ब्लॉग में, पुराने और न्यू ब्लॉग में। मतलब कि ये ब्लॉग ना पहले की है, जो कि मैं अभी ला रही हूँ। थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी क्या काफ़ी लेट हो गई है, लेकिन फिर भी आशा करती हूँ कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलेगा इस ब्लॉग का भी। तो मॉर्निंग का समय है, रियांश खेल रहा था वहाँ पे अंदर में बैठ के, टेंट में बैठ करके, और मैं उसके हाउस ना बेड के ऊपर रखी हूँ क्योंकि अभी सफाई की हूँ पूरा। तो जब भी मैं सफाई करती हूँ तो वहीं ऊपर में रख देती हूँ। और ये देखिए, ये मंडे का दिन है। संडे को यहाँ पे मैंने नहीं धुला था, मैं हमेशा धुलती हूँ संडे को, लेकिन कुछ काम चल रहा था इस वजह से। तो मैं यहाँ पे जो फ्रंट वाला था ना, वो मैं पूरा धो दी हूँ आज, ताकि साफ़ साफ़ सा लगे। संडे नहीं धो पाई थी तो। और यहाँ पे सारे प्लांट्स है, और ना ये देखिए ढेर सारे फ्लावर खिले। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि अभी जो रेनी सीज़न है ना, इतने सारे फ्लावर्स आते ही नहीं हैं। कभी काल एक दो आ जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे पूजा के लिए तो एक भी नहीं होता है। लेकिन आज के दिन ना बहुत सारे फ्लावर था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक मैना भी बैठी हुई है, और यहाँ पे एक ना पक्षी है जो कि बहुत ही, पता नहीं इसे क्या हो गई थी, लेकिन ये ना संडे से थी, तो 2 दिन से थी। वो चल ही नहीं पा रही थी, मैं कितना भी उसे हटा रही थी ना, वो हट भी नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने छोड़ दिया है उसे वहीं पे। और इधर देखिए, इधर भी ये वाले में भी फ्लावर हैं, और यहाँ पे मैं सारे फ्लावर ले जाऊँगी। और यहाँ देखिए, दिव्यांशी की तो सुबह अभी हुई नहीं है, रियांश की तो सुबह हो गई है, लेकिन दिव्यांशी की नहीं हुई है। और ये ना अगर पहले भी सोए, लेट भी सोए, ये सबसे लेट उठेगी हमारे घर में, क्योंकि और ये एक बार ना सोने पे ज़रा भी ये इधर उधर नहीं होती। जो सो जाती है वो एक ही बार सुबह ही उठती है। बट रियांश ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दीदी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मैं दिव्यांशी को उठा दी हूँ, और ना अब मैं नहा वहा के आ गई हूँ, पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से ना सारे फ्लावर तोड़ ली हूँ, और मैं फ्लावर तोड़ने के बाद ना यहाँ पे धुल लेती हूँ। जो ये पानी पीने वाली जो आता है ना, यहाँ पे सप्लाई मोटर वाली, वहीं से मैं धो करके ही ले जाती हूँ घर में। और हमेशा मैं धोती हूँ। बहुत लोग का मानना होता है कि फ्लावर तो शुद्ध होते, नहीं धोना चाहिए, लेकिन जो पेड़ों में कभी कभी कुछ जाल जैसे भी लग जाते हैं ना, तो मैं उसे धुल देती हूँ, या फिर चींटियाँ लग जाती है, तो धुलने के बाद ना वो साफ़ साफ़ सा हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैं वैसे ही ले करके जाती हूँ पूजा करने के लिए, साफ़ करके, और उसे ना धुल के ही ले जाती हूँ मैं। आप सब कमेंट करना, धुलते हो कि नहीं आप सब फ्लावर को जब पूजा करने के लिए, या फिर नहीं धुलते हो, या फिर धुलते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये क्या सही है, वो सारी चीज़ें भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आशा करूँगी कि आप सभी को पसंद आएगा ये ब्लॉग, आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। जो मेरे चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पूजा में ना इतनी सारी चीज़ें मैं लेकर के आती हूँ। तो फ्लावर देखिए, मेरे पास 3 टाइप के फ्लावर हैं, जो मुझे जितना मिलता है मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे दुब घास भी है, तो मैं अपने पूजा में हमेशा उसे शामिल करती हूँ। गणेश जी का ना सबसे फ्लावर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गणेश जी के लिए वो। तो इस 5 बार मंत्र पढ़ के फिर मैं वो वाली जो दुब घास है, तो वो मैं उनको डालती हूँ, भगवान जी को लगाती हूँ वो हमेशा। और ये मैं शादी से पहले से भी करते आ रही हूँ, तो ये मैं करते रहती हूँ जब भी मुझे समय मिल जाता है। अभी तो अक्सर मैं हमेशा करती हूँ जब मैं यहाँ नहीं होती हूँ, या फिर जो गर्मी का सीज़न होता है ना, तभी ये सारे ख़त्म हो जाते हैं, तभी नहीं, जब मिलते हैं तभी मैं नहीं चढ़ाती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा दुब घास चढ़ाती हूँ। आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते, आप सब ज़रूर कमेंट करना कि दुब घास आप जानते हैं कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गणेश जी को हर पूजा में उसकी ज़रूरत होती है, हर पूजा में चाहिए होता है, लेकिन गणेश जी का सबसे प्रिय है, और मैं उसे हमेशा चढ़ाती हूँ उनके जी पे 5 बार मंत्रों के बाद। तो चलिए अब चलते हैं, मॉर्निंग का पूजा हो गया है, तो अब खाने की बनाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ ना मैं चावल रखी हूँ, घर की चावल है, तो मुझे थोड़ी सी चुननी पड़ती है, इसमें काले काले से चावल हो जाते हैं, थोड़े बहुत कंकड़ हो जाते हैं, क्योंकि खेतों में जब बनती है ना, तो उसमें थोड़ी सी पड़ जाती हैं। तो
जब चावल निकाला जाता है तो मुझे थोड़ी सी चुननी पड़ती है उसे। तो जिनको भी टाइम मिलता है वो चुनते हैं। और यहाँ पे पटल इन्होंने पानी में फुलो के रख दिया है, डुबो के, ताकि वो अच्छे से छिल जाए। और यहाँ पे इनके पापा दिव्यांशी को पढ़ा रहे हैं। रियांश ढेर सारा बदमाशी कर रहा है, क्योंकि जब भी उसकी दीदी पढ़ेगी ना तो उसे भी चीज़ चाहिए सारी कुछ पढ़ने के लिए। और जो अगरबत्ती है ना, ये रियांश ने जलाई है, वही मैं दिखा रही थी। अब देखिए उसे नहीं मिला तो ये कैसे गुस्सा हो गया। और ये हमेशा ऐसे ही गुस्सा करता है, एकदम गुस्सा करते रहता है। और यहाँ पे चावल बना रही हूँ। और मैं नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का ही होता है जो। और एक तरफ मैं चाय रखी हूँ, एक तरफ चावल बना रही हूँ, क्योंकि 10 बजे इनको जाना होता है ना, तो ये खाना खा के ही जाते हैं। और हम लोग का जो हल्का फुल्का नाश्ता है, सूखा कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह, चाय, बिस्किट, ये सारी चीज़ें मैंने नाश्ता में रखती हूँ। और जब कभी ज़्यादा बच्चे जिद करते हैं ना तो मैगी वगैरह देती हूँ, और संडे को या फिर बनाती हूँ, अगर जैसा होता है सिचुएशन वैसा। लेकिन मॉर्निंग में ही मैं खाना बनाती हूँ। ये 10 बजे चले जाते हैं, खाने के बाद लंच लेके जाते नहीं है, और आते हैं लेट से, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7। तो इस तरह से, तो इसीलिए खाना खा के जाएंगे तभी तो, क्योंकि लंच भी लेके वो नहीं जाते हैं, बहुत रेयरली लेके जाते हैं। मैं उन्हें जो जोर से देती हूँ तभी, नहीं तो नहीं ले जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं चाय मेरी बन गई है। तो चाय यहाँ पे मेरी बन गई है। और मुझे ना इसी तरह की चाय पसंद है, थोड़ी से ज़्यादा बनी हुई। तो यहाँ पे मेरी चावल बन रही है, इधर है सो चाय बन रही है। अभी हम लोग चाय ले लेंगे, तब तक चावल भी बन जाएगा। फिर नाश्ता करने के बाद सब्जियां काटूंगी, उसकी क्लासेस हो रही हैं। तो एकदम सुबह का समय जो होता है ना, बहुत बिज़ी वाला समय होता है। एकदम मॉर्निंग से उठ करके लगी रहती है जितनी भी घर की वीमेंस हैं, और सब जगह की वीमेंस ऐसी होगी। अभी थोड़ी मेरी राहत है, क्योंकि दिव्यांशी की क्लास नहीं है, मतलब स्कूल नहीं है, रियांश अभी पढ़ता नहीं है। लेकिन जब होगा ना तब बहुत ज़्यादा हो जाएगी परेशानी। तो अभी तो नहीं चल रही है, बहुत जगह तो स्कूल खुल चुके हैं, हमारे यहाँ स्कूल नहीं खुली है, और दिव्यांशी की तो अभी खुलेगी भी नहीं। तो मैं वहाँ पे ये कर दी हूँ, और सब्ज़ी भी मेरी बन रही है। और इधर जो चाय बनाई थी ना, तो मैं अक्सर ये जो चाय पत्ती है ना, हमेशा यहाँ से धुल करके चाय पत्ती से जो छाली वगैरह निकाल करके, और इसे ना मैं कहाँ ले जा रही हूँ, आप सब बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके कि मैं इसे लेके कहाँ जा रही हूँ, क्या करूँगी इस चाय पत्ती को। बिल्कुल सही, आप सभी का सही है। तो मैं यहाँ पे ना प्लांट्स में रखती हूँ, और ये जब सूख जाते हैं तब फिर इसको मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ। मैं अलग से बर्तन में रख के इसे सुखाती नहीं हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उतना समय नहीं होता है। मैं जल्दीबाजी में वैसे ही करती हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा हो जाता है मेरा। और यही सारी चीज़ मॉर्निंग में तो झाड़ू पोछा हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी जो मैंने गंदगी किया है ना, फैलाया है ना, जैसे सब्जियां काट के, नाश्ते वगैरह के, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी साफ़ करूँगी। और जो भी किचन में थोड़े बहुत बर्तन हैं नाश्ते के, वो करूँगी, वो सारे या फिर मैं खाना खाने के बाद ही करूँगी सारे बर्तनों के साथ। तो ये रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। और उसके बाद फिर और भी कुछ करना है। तो आप सभी को लिंक मैंने शेयर किया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर किया था, तो पर आप लोगों ने देखा नहीं। तो मैं इसके करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, रियांश को सुलाने के बाद, मैं दिव्यांशी की वीडियो शूट करती रही थी। दिव्यांशी का भी चैनल है, फन विद कान चैनल का नाम है। तो जो लोग नहीं देखे वो प्लीज़ जाकर के देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दिव्यांशी को भी सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ये है ना, इसकी ब्यूटी पार्लर वाली जो वीडियो है वो शूट हो रही थी, तो वही मैं शूट कर रही थी इसकी, हम दोनों मिल करके। तो मैं तो कैमरामैन बनी हुई थी और ये मैं शूट कर रही थी। तो प्लीज़ आप सब जा कर के ज़रूर देखना। और यहाँ पे शाम का समय है, तो अभी हम लोग ना कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे होंगे। तो ये ब्लॉग ना, मतलब मैंने कब शूट किया था मैं बताती हूँ आप सभी को। जब तीज थी ना, तीज की पहले की है, 1-2 दिन पहले की, मतलब तीज के जब था उसके वही वाले वीक के मंडे की ब्लॉग है। तो हम लोग ना अभी साड़ी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। आप सब सोच रहे कि इतने दिन पुरानी डाल रहे हैं, तो बीच बीच में ऐसे फेस्टिवल आते गए, ऐसे वीडियो होते गए कि जो मुझे रिसेंटली डालना पड़ा, इसके वजह से ये वीडियो पीछे छूट गई। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं हम लोग सब घूमने के लिए। आप सभी भी आ जाओ। और आप सब ने तो मेरी साड़ी तो ऑलरेडी देख ली है तीज वाले ब्लॉग में, फिर भी चलो बता देती हूँ मैं कहाँ से ख़रीदी हूँ। और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा साड़ियाँ थी वहाँ पे। तो मैं तो थोड़ा भटक जा रही थी, कौन से लूँ, ये लूँ वो लूँ। फाइनली मेरा तो सिंपल और सोबर चॉइस रहता है, कोई भी
भड़क नहीं रहता है। मैं सोच के गई थी कि रेड और ग्रीन की कॉम्बिनेशन लूँगी, लेकिन वैसा मिला नहीं मुझे। हल्के में मुझे कढ़ाई वगैरह और सारे जो मोती वगैरह लगी रहती है ना, वो सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है, एकदम हल्की हल्की साड़ियाँ। तो हम लोगों ने ख़रीद लिया है और अब घर की ओर रिटर्न आ रहे हैं। तो बारिश होने लगी थी, जाते वक्त बारिश नहीं हो रही थी, आते वक्त बारिश हो रही थी। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं आवाज़ म्यूट कर दी हूँ क्योंकि गाड़ी में गाना बज रहा था। और अभी ये उतरे हुए हैं कुछ सामान लेने के लिए और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रियांश ऐसो बाय बोल रहा है, मैं उसे हाय बोलने को बोल रही थी, वो बाय बोल रहा है। तो चलिए यहीं तक थी ये वाली ब्लॉग, तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। तो आप सबका प्यार ज़रूर दीजिए।